ओके। अच्छा जी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि ये जो अभी हमने वेबसाइट्स इधर से आपके सामने नजर आ रही है, इसको मैं इधर से करने लगा हूँ जी ओपन। ये ओपन होगी। अब आपको पता है ये हमारे क्लाइंट की वेबसाइट थी जो हमने कार एसेसरीज से रिलेटेड पहले हमने रिसर्च की और इसको जो सा वो निकाला है। अब आज हम देखने वाले हैं अभी इसको कैसे निकाला है, कैसे निकालना है, amazon को कैसे यूज करना है, कौन कौन सी चीजों को मद्देनजर रखना है, वो मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। अभी ये निकल आया आपका क्लाइंट। अब आगे से प्रोसीजर आगे ये है कि अभी इसको मैं करना चाहता हूँ ईमेल। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ईमेल जब करते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये फर्ज करे आपने उकाड़ा से लाहौर जाना है या कराची जाना है या कराची से लाहौर या लाहौर से कराची, अगर आप बस ड्राइवर को या कैलेंडर को उसके अंदर बैठते हुए ये नहीं बताएंगे कि आपने कहाँ जाना है, तो वो आपसे आप कहाँ पे उतारेंगे या आपसे कितना जो सा वो किराया वगैरह लेंगे, तब तक वो चीजें डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में इस बंदे की एट द एंड जो मंजिल है वो कौन सी है। तो इसी तरह जब हमने क्लाइंट के बारे में ईमेल लिखनी होती है ना, तो पहले हमें उस ईमेल की टाइप का पता होना चाहिए। हमारी एक जो मैसेज हमने देना वो हमारे पास क्लियर होना चाहिए। अब आपको पता है ईमेल होती है तीन किस्म की। कितने किस्म की? जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं ना, तो वो तीन टाइप्स की बात करते हैं, चाहे वो मैसेज व्हाट्सएप पे हो, लोकल मैसेज हो, या ईमेल के थ्रू बात हो, जैसे भी हो वो तीन टाइप्स की होती है। अब तीन टाइप्स में से सबसे पहली टाइप होती है कोल्ड ईमेल। कोल्ड ईमेल का मतलब होता है ऐसी ईमेल जो आप किसी ऐसे बंदे को सेंड कर रहे हैं जो ना आपको जानता है ना आप उसको जानते हैं, मतलब कि वेरी फर्स्ट टाइम आप उसके साथ इंटरेक्ट जो उनसे वो करने जा रहे हैं, उसको कहते हैं कोल्ड ईमेल। सेकंड ईमेल होती है वार्म अप ईमेल। वार्म अप ईमेल का मतलब होता है या आप उसके बारे में जानते हैं या वो आपके बारे में। जैसे फर्ज करो आपने बहुत सारे लोगों के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए होंगे। अब जिन लोगों के आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए हैं, अब आप उनको जानते हैं। अब आपने सब्सक्राइब किया इसलिए किया ताकि जबकि वो वीडियो अपलोड करे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसी तरह वेबसाइट के ऊपर न्यूज लेटर होते हैं, लॉगिन का ऑप्शन होता है, साइन अप का ऑप्शन होता है। जैसे देखिए इसके ऊपर भी है कि लॉगिन लॉगिन साइन अप करेंगे तो हमारी डिटेल, हमारा नाम, हमारी ईमेल, हमारा फोन नंबर उसके पास चला जाएगा। कल को वो बंदे हमें ईमेल सेंड कर सकेंगे। इसका मतलब है हमने खुद ये चीजें सबमिट की है। इसको कहते हैं वार्म अप ईमेल। थर्ड टाइप होती है फॉलो अप ईमेल। मतलब कि जब हम कोल्ड ईमेलिंग करते हैं या फॉलो अप ईमेलिंग करते हैं या हम वार्म अप ईमेल जो सा वो करते हैं, तो उसमें जब किसी का रिस्पॉन्स नहीं आता तो उसको जस्ट रिमाइंडर मैसेज देने के लिए हम थर्ड टाइप यूज करते हैं फॉलो अप ईमेल। अब सबसे पहले तो आपको इसके माइंड का क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में ये जो बंदा है, क्या मैं इसको जानता हूँ, क्या वो मुझे जानता है, क्या मैंने इन्फॉर्मेशन इससे पढ़ी है, क्या उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास पड़ी है, नहीं। इसका मतलब है मैं वेरी फर्स्ट टाइम इसको निकाल के देख रहा हूँ, वेरी फर्स्ट टाइम मैं इसको ईमेल करना चाहता हूँ। अब वेरी फर्स्ट टाइम ईमेल करने के लिए हम यूज करेंगे कोल्ड ईमेल। ठीक है। अब कोल्ड ईमेल लिख, क्योंकि को आपको ये पता होगा ना कि मैंने ईमेल की टाइप कौन सी लिखनी है। तो भाई जब आप कोई भी एआई टूल से ईमेल लिखवाएंगे या खुद लिखेंगे तो आपके माइंड में होगी, तो आप बेस्ट ईमेल जो है वो राइट कर पाएंगे। अब आपने करना क्या है, अब ये जो क्लाइंट्स आपने निकाला हुआ है, हर क्लाइंट के लिए डिफरेंट मैसेज होता है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, डिफरेंट उसकी जो है ना वो प्रॉब्लम्स होती हैं। हर किसी की चीजें सेम नहीं होती। तो इसी तरह आपने जब भी क्लाइंट्स निकालना है उसको एनालिसिस करना है, जेनेरिक कोई बात नहीं करनी। क्योंकि जब आप जेनेरिक बातें करते हो ना, हेलो हाय सर मैडम, तो आप पता कंफ्यूज होता है यार, पता नहीं इस बंदे ने किससे बात करनी है। लेकिन फर्ज करें आप उस वेबसाइट के ओनर के उसके नाम से या कहीं से भी पुकारेंगे, तो वो आपकी जो है वो बड़े इजी होगी जो है वो बात सुनेगा। अब आपने करना क्या है, एक्चुअल में ईमेल लिखने से पहले हमारा प्रोसीजर क्या है, अभी मैं इस पूरे लेक्चर के अंदर जस्ट यही बताऊंगा कि हमने ईमेल एक्चुअल में राइट करनी कैसे है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि चैट जीपीटी है, क्लाउड है, जिमनाई है, जैस्पर है, ग्रामरली है, उसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, इनको यूज करें तो हम इजिली जो है ना वो चीजों को मैनेज कर सकते हैं। बट एक चीज होती है कि इसको यूज करने का तरीका होता है। बहुत सारे लोग चैट जीपीटी को यूज करते हैं। कुछ अभी देखें, आई थिंक आपकी क्लास में से आपी नहीद नाम की एक लड़की है, आपी आई थिंक लाहौर से, आपी मे भी अभी वो ज्वाइन की है या नहीं। उन्होंने बोला सर कि जब आप स्क्रीन पे काम हमें दिखा रहे होते हैं ना लाइव, आपकी स्क्रीन पे कुछ और शो होता है, लेकिन जब सेम चीज हम शो करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, तो हमें वो नजर नहीं आती या हमें उस तरह के रिजल्ट नजर नहीं आती। तो इसका मतलब है हमारा जो प्रॉम्प्ट होता है ना, प्रॉम्प्ट किसी चीज को समझाने के लिए वो बड़ा मैटर करता है। हो सकता है आप ही ने सेम मेरे वाली चीजें के लिए, लेकिन जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, वो उसके जो है वो सबमिट ना की हो।
तो ये बड़ी प्रॉब्लम जो उनसे वो रहती है। अब हमने करना क्या है, चैट जीपीटी को भी यूज करने के फॉर्मूलाज होते हैं, जो उनसे वो तरीके होते हैं, बस आप वो सही से यूज कर सकते हैं। देन आपको किसी पेड प्लान की तरफ या किसी और टूल की तरफ जाने की जरूरत नहीं होती। अब आपने करना क्या है, ये आपकी क्लाइंट की वेबसाइट निकल आई है, ठीक है, कल मैंने आपको इसकी वेबसाइट दिखा दी थी, 26 ट्रैफिक थी, जो कि ना होने के बराबर है, ठीक है। अभी ये बंदा, अभी देखो इसकी वेबसाइट की प्रेजेंस मौजूद नहीं है, लेकिन ये amazon पे बहुत अच्छी ऑडियंस लेके बैठा है। भाई ये amazon से कब गायब हो जाएगा, कब नजर नहीं आएगा, इसका बिजनेस बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा, बिल्कुल जीरो पे चलेगा, ये बात हमने उसको समझानी है कि आपका अपना पर्सनल ब्रांड है, आपकी अपनी पर्सनल जो सा वो वेबसाइट है, इसके ऊपर जो सा वो आप काम करें, क्योंकि देखो ना अभी amazon के ऊपर, इसके ऊपर लाखों लोग प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, बट वेबसाइट का ये हाल है कि जस्ट 26 लोग, अब उसमें से बाय कितने करते हैं वो नहीं पता, ठीक है। अब आपने करना कि इस वेबसाइट की डोमेन मैंने कर ली है जी कॉपी। अब आपको पता है क्लाइंट के बारे में ना हम रिसर्च करते होते हैं, हम क्लाइंट के बारे में क्या करते होते हैं, हम क्लाइंट के बारे में ना एक छोटी सी रिसर्च करते होते हैं। अब वो रिसर्च क्या होती है, उसको कहते हैं वेबसाइट ऑडिट, क्लाइंट के बारे में रिसर्च करना। अभी आपको पता है, अगर हम फ्री वाले टूल की बात करें, वो एक दिन के अंदर आपको 3 क्रेडिट देता है, मतलब कि 3 दफा आप एक फ्री वाली वेबसाइट, लेकिन हम बार बार तो ये चीजें जो उनसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते या नहीं ले सकते। इसका अब हल क्या है, हल ये है कि आप इस वेबसाइट का पकड़ लो लिंक, इस वेबसाइट का लिंक कर लो कॉपी, कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने दोस्त चैट जीपीटी के पास। किसके पास, चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी को बोलेंगे कि भाई साहब, ये जो हमने आपको वेबसाइट दी है ना, लाइक फर्ज करो आपके क्लाइंट की वेबसाइट, अब ये चैट जीपीटी का मतलब चैट जीपीटी नहीं है, आप जो भी एआई टूल यूज करते हो ना, ये सेम चीज आपने उसके अंदर करनी है। ये ना, और रिसर्च आप चैट जीपीटी से लिख लो, ईमेल आप किसी और से लिखो, तो ऐसे नहीं करना। जहां पे आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी है, आपने वहां से ही उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है। अब इसको मैं कहता हूं चैट जीपीटी को कि मुझे ना इसके बारे में ना थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन, फर्ज करें मैं जिस वेबसाइट कि इस वेबसाइट के बारे में ना थोड़ा सा मुझे ना क्या आप कर दो, जो है वो थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर दो, क्या एक्सप्लेन कर दो वो खुद देख लेगा। एक्सप्लेन दिस वेबसाइट, कि इस वेबसाइट को एक्सप्लेन करो। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, इसके यूआरएल को क्रॉल करेगा, अब ये कौन सी कैटेगरी है, क्या काम करती है, किस कंट्री को टारगेट करती है, कौन से कीवर्ड टारगेट करती है, क्या कुछ इसके अंदर पड़ा है, चैट जीपीटी हमें विद इन अ सेकंड, देखो ना। अब मैं इस वेबसाइट पे चला गया, इस वेबसाइट की मैं एक एक कैटेगरी पे जाऊं, देखूं वो क्या काम करती है, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से सर्विसेज है, कैसे है, क्या कुछ है, उसकी वेबसाइट कैसी है, प्रोडक्ट कैसे है, सारा कुछ एनालिसिस करूं, फिर इसको फ्री टूल के अंदर डालूं, वहां से एनालिसिस करूं, देन जाके जो सा वो मेरा एक जो सा वो काम बने। तो इसके अंदर क्या होता है, अब देखो किसी भी वेबसाइट को आप देखे बगैर चैट जीपीटी जो इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आप वो पढ़ लेते हो ना, तो मैं कहता हूँ सर इससे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए नहीं होगा। अब चैट जीपीटी को जस्ट मैंने लिंक दिया उस वेबसाइट का, चैट जीपीटी के पास इतनी ताकत है, चैट जीपीटी के जो बोर्ड है वो इतने मजबूत हैं कि वो इस तरह से जो उनसे ना आपको डाटा जो उनसे वो निकालने देते हैं। अब फर्ज करें, देखिए, अगर आप ऐसे इस वेबसाइट के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करें, देखना स्टार्ट करें, चीजें पॉइंट नोट करना स्टार्ट करें, तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। विद इन अ सेकेंड चैट जीपीटी ने मुझे बता दिया कि एक्चुअल में इसकी सर्विस कौन कौन सी है, ये क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं। मैं कहता हूँ हर एक डिटेल, जो जो इस वेबसाइट के अंदर सर्विस, जो जो इस वेबसाइट के अंदर चीजें पड़ी हुई है ना, वो सारी की सारी उसने क्या कर दी हैं, उधर से पिक कर ली। अब देखो ना, मैं खुद जाके उधर पढ़ता, फिर देखता, फिर उनको नोट डाउन करता, फिर जाके एक अच्छी ईमेल लिखता। बट अब देखो, इसके बारे में चैट जीपीटी ना आपकी, जब आप कुछ सवाल पूछते हैं ना, तो चैट जीपीटी आपके अकॉर्डिंग ट्रेन होता है कि एक्चुअल में ये बंदा मुझे किस किस्म का मुझसे काम ले रहा है और मैंने किस किस्म का करना है। अभी ये क्या है, इसने सारी की सारी डिटेल निकाल दी कि एक्चुअल में ये वेबसाइट किस चीज से, देखिए ना, ये सीट कवर तो हमारा मेन टॉपिक था ना, ये देखिए ये सीट कवर के अंदर ही आ रही है, फ्लोर मैट्स, स्ट्रीटिंग, व्हील कवर्स, कवर कार्ड्स, मतलब कि बहुत कुछ आ रहा है। अब चैट जीपीटी को ये पता चल गया कि ये कोई एक वेबसाइट है जो ऑटोमोटिव एक्सेसरीज से रिलेटेड है। अब क्या करेंगे हम, अब चैट जीपीटी को इस वेबसाइट के बारे में एक्सप्लेन देंगे कि भाई ये तो इसने खुद चीजें निकाली है ना, ये हमारी ईमेल के अंदर हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी कि ये चीजें किस चीज से, इसको कहते हैं पर्सनलाइज ईमेल।
पर्सनलाइज का मतलब होता है कि आप एंड बिल्कुल उसी बंदे के उन्हीं चीजों के जो सा वो पॉइंट्स निकालें। अभी ये निकल आई है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, अब ये मैंने थोड़ा सा चैट जीपीटी को ट्रेन कर दिया है कि एक्चुअली में मैं आपको किस लिए तैयार कर रहा हूँ। चैट जीपीटी के पास इसकी इंफॉर्मेशन भी आ चुकी है। अभी मैं अपना प्रॉम्प्ट दूंगा इसके नीचे। प्रॉम्प्ट में कहते हैं चैट जीपीटी की लैंग्वेज में कि आपने एआई को बताना है कि आप इससे क्या काम लेने वाले हो। जैसे देखो, आप सारा दिन सोशल मीडिया यूज करते हो, ठीक है। तो अब आपको पता है, जब आप यूट्यूब ओपन करोगे, यूट्यूब सबसे पहले आपको वही वीडियो दिखाएगा जो आप ज्यादातर देख रहे होते हो। तो इसी तरह इसके एल्गोरिदम जो उनसे ना वो काम करते हैं। चैट जीपीटी आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ट्रेन हुआ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपसे डाटा आपको जो सा वो निकाल के देता। हो सकता है पिछली बार इसके अंदर जो सा ना वो कोई प्रॉब्लम मतलब कि आई हो, या इस तरह से चीजें जो सा वो मैनेज हो। बट ये चैट जीपीटी के पास इस वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ चुकी है जो मेरा क्लाइंट है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने चैट जीपीटी को मजीद समझाना है कि भाई मैंने इसको क्यों रिसर्च किया है, मैंने क्यों निकाला है सर्विस वगैरह। उसके बारे में चैट जीपीटी के पास बहुत कुछ आ चुका है ऑटोमेटिव नीश के अंदर। ये देखिए उसने लिख भी हुई है बोल्ड करके। अभी मैं चैट जीपीटी को इसकी, अब देखो ना, चैट जीपीटी के मैंने मेरी हमेशा से कोशिश रही है, जिसको मैं सिखाता हूँ या बताता हूँ, ये चीजें मैनेज करते हैं कि हमेशा से आपकी ईमेल पर्सनल ईमेल होनी चाहिए। पर्सनलाइज से मुराद कि अगले बंदे के बारे में बात करो, अपनी सर्विस अपनी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करोगे तो वो कभी भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। अब आपने करना क्या है, अब देखो जी, अगर तो आपको इंग्लिश आती है तो आप इधर ना इंग्लिश के अंदर सारा कुछ एक्सप्लेन करो कि भाई मैं क्या काम करता हूँ, ये वेबसाइट मैंने कहाँ से निकाली है, क्यों निकाली है, कैसे निकाली है, कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, सारा कुछ मैंने उसको बताया है, ठीक है। अब चैट जीपीटी इसके बारे में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब मैं चैट जीपीटी को दूंगा प्रॉम्प्ट, आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं जैसे मैसेज उर्दू में करते हैं वैसे भी दे सकते हैं, जो लैंग्वेज आपको आती है ना आप उसके अंदर इधर प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। बट मैं आप लोगों की आसानी के लिए जैसे मैं काम कर रहा होता हूँ, देखिए भाई इंग्लिश इंग्लिश मुझे इतनी हाई फाई लेवल की नहीं आती, तो क्यों हम अपना टाइम लफ्ज को मैं लफ्ज याद करके राइट करते रहे और जो सब इतना टाइम और इतनी चीजें जो सब वहां से निकाले। अभी क्या करूंगा मैं आऊंगा सीधा। अभी ये जस्ट मैं ना अभी अपनी इंफॉर्मेशन देने लगा हूँ चैट जीपीटी को कि भाई मैंने ये वेबसाइट अगर लिंक आपको दिया है तो मैंने क्यों दिया है, इसका क्या मकसद है। वो सारी की सारी चीजें जो है एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो, अगर तो आपकी इंग्लिश आती है तो आप इधर जैसे इंग्लिश में उर्दू में जब मैसेजेस करते हैं उस तरह की जो आती है वो इधर से आप राइट कर सकते हैं। बट सबसे बेस्ट तरीका रहा है कि आप साथ ना गूगल ट्रांसलेटर को कर ले ओपन। भाई देखो, इंग्लिश में जो हमारे माइंड में आता है हम वो लिखते हैं, हम अटक भी जाते हैं, और हम कोई इंटरनेशनल नहीं है, या मतलब फर्ज करें हम है पाकिस्तानी, हमारी जुबान है उर्दू, तो हम वही जो है वो बोल सकते हैं। दूसरी चीजें थे अगर हमने सीखनी है तो हमें उसको प्रॉपर लर्न करना पड़ता है। अभी फर्ज करें ये चैट जीपीटी मेरे सामने हो गया जी ओपन। अभी मैं जब भी कोई क्लाइंट के बारे में रिसर्च करता हूँ या कभी ईमेल लिखता हूँ तो मैं अपना प्रॉम्प्ट देता हूँ इसको, ठीक है, किसको जी, गूगल ट्रांसलेटर को। अब गूगल ट्रांसलेटर को मैं समझाऊंगा कि मैं आपसे किस किस्म की या क्यों ईमेल लेना चाहता हूं। अब वो मैं एक्सप्लेन करूंगा इधर उर्दू के अंदर। देखो, उर्दू से इधर इंग्लिश हो जाएगी, बोल के मेरे लिए लिखना आसान है, टाइम कम टाइम के अंदर वही चीज मैं लिखना स्टार्ट कर दूं तो भाई मुझे 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, जिस तरह की मेरी स्पीड है या जिस तरह की चीजें का मुझे अंदाजा है। अब हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट उर्दू के अंदर मैं बोलूंगा। अब सबसे पहले प्रॉम्प्ट में उर्दू के अंदर, इधर देखिए ना, ये काम तो आप कर सकते हैं ना सब लोग। हमेशा मैं वो चीज बताता हूँ जो सबके लिए आसान हो। फर्ज करें कुछ आप यहाँ कुछ भाई लोग हैं मेरी तरह हैं जिसको इंग्लिश इंग्लिश इतनी नहीं आती, तो भाई वो ये तरीका जो है वो यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी ये मैं इधर आया, अब मैं ना इसको समझाऊंगा किसको, गूगल ट्रांसलेटर को, कि एक्चुअली में मैंने जो सा वो चीजें बनवानी है तो मैंने किस तरह का मुझे डाटा चाहिए, किस तरह की चीजें चाहिए। अभी सबसे पहले तो आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने कोल्ड ईमेल लिखवानी है, कैटेगरी कौन सी है, अपनी ऑल टू वन डिटेल जो है ना वो देनी है। अभी वो मैं डिटेल इधर से लिखने लगा हूं, उसको आप गौर से सुनिएगा। बिल्कुल आपने भी ऐसी तरह, बिल्कुल मेरी तरह नहीं, मतलब कि आप उससे अच्छा भी कर सकते हैं। आपकी अच्छी कंपेसिटी, आपकी अलग कंपेसिटी, आप कर सकते हैं, तो आप वो वाला जो है वो करेंगे। क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं इधर चैट जीपीटी को इंफॉर्मेशन देने के लिए, वैसे तो चैट जीपीटी का अपना माइक का ऑप्शन भी है कि आप इसको बोल के बताओ, लेकिन ये इधर क्या करेंगे, देखो मैं 5-10 मिनट बोलूंगा, 5-10 मिनट एफर्ट करूंगा, लेकिन इधर इसका जो सब बात का ये वॉइस को डिटेक्ट नहीं करता तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने गूगल ट्रांसलेटर को साथ ओपन कर लिया है। अभी गौर से सुनिएगा, मैं गूगल ट्रांसलेटर को या मैसेज के अंदर बोलता क्या हूँ, कहता क्या हूँ, ताकि आपको भी जो है थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। अभी मैं इधर से करने लगा हूँ स्टार्ट, अपना प्रॉम्प्ट देने लगा हूँ।
ये प्रॉम्प्ट मैं क्यों दे रहा हूँ, चैट जीपीटी से अच्छी ईमेल लेने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। अब उर्दू हमारी मादरी जुबान है, या उर्दू को हम इजीली जो सा वो क्या कर सकते हैं, समझ भी सकते हो, समझा भी सकते हैं, आगे जाके उसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर लें, आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए जैसे जैसे मैं इधर उर्दू बोलूंगा वैसे वैसे ट्रांसलेटर हो जाएगी, तो इसी ट्रांसलेशन को मैं पकड़ूंगा, मैं चला जाऊंगा कहाँ पे, चैट जीपीटी के पास, कि भाई ये चीजें मुझे जो सा वो निकाल दो, वो निकाल दो, उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैं जैसे बोलने लगा हूँ प्रॉम्प्ट, आपने गौर करा मैं प्रॉम्प्ट के अंदर क्या बोलता हूँ, हो सकता है बहुत सारी चीजें मुझसे मिस्टेक हो गई हो, बहुत सारी चीजें आगे पीछे हो जाए, बट मैं कोशिश करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट अपना दूं और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है इधर से शेयर करूं। अभी मैं करने लगा हूँ इसको स्टार्ट, क्योंकि भाई देखो मुझे लगता है मैं बोल के उर्दू के अंदर इसको अच्छे से समझा सकता हूँ, ना कि मैं अपनी इंग्लिश झाड़ता रहूं जो कि मुझे आती भी नहीं है, तो ऐसे मेरा टाइम भी लगेगा, चीजें भी समझ नहीं आएगी, तो मैं उस तरह से समझा भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, चले जी, अब मैं प्रॉम्प्ट करने लगा हूँ स्टार्ट। आपने गौर से सुन रहे हैं। अच्छा जी। ओहो। अच्छा जी, मैं ना आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आपने मुझे कोल्ड ईमेल के 5 डिफरेंट टेम्पलेट्स और 10 आपने मुझे उसके जो से ना सब्जेक्ट लाइंस निकाल के देनी है। अब जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपने कोल्ड ईमेल राइट करनी है। अब एक्चुअल में जो मैं काम करता हूँ, मैं करता हूँ गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक्स ऑफ पेज एसईओ का। अब ऑफ पेज एसईओ जो है, वो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर या आज के दौर के अंदर वो है एसईओ की बैकबोन। मतलब कि किसी भी वेबसाइट को गूगल के ऊपर अगर स्टेबल होना है तो उसको ऑफ पेज एसईओ बैकलिंकिंग की जरूरत पड़ती है। अब ये मैंने एक ऊपर आपको वेबसाइट का लिंक दिया है जिसकी डिटेल आपके पास है, जो कि ऑटोमोटिव एक्सेसरी से रिलेटेड है। ऊपर इंफॉर्मेशन आपके पास पड़ी हुई है, आप इधर से इसको डिटेक्ट कर लें। इस वेबसाइट को मैंने निकाला जो कि ऑटोमोटिव नीश के अंदर काम कर रही है, इसको मैंने रिसर्च की है। ये amazon के अंदर काफी हाई इसकी जो है वो रैंकिंग और प्रोफाइल है। लेकिन जब मैंने इसकी वेबसाइट को एनालिसिस किया है, जबकि आज हर बंदा गूगल के ऊपर सर्च करता है, इसकी वेबसाइट के ज्यादा चांसेस हैं अपनी अच्छी प्रोडक्ट के थ्रू गूगल के ऊपर रैंक होना या चीजों को जो है वो लेके जाना। तो अब मैं इंफॉर्मेशन के थ्रू आपसे ना अपनी अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग, जो मेरी गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक सर्विस है, एक्चुअल में ये जो मैंने वेबसाइट निकाली है ऑटोमोटिव गाड़ियों से रिलेटेड जो सब रिलेटेड है, जो कि एसेसरीज का काम करती है, स्पेशली सीट से रिलेटेड, लेदर लग्जरी सीट से रिलेटेड। अब ये मैंने जब इसकी वेबसाइट को एनालिसिस किया, इसकी वेबसाइट के बारे में चीजें जो सा वो चेक की, तो इसकी वेबसाइट की उस तरह की पोजीशन नहीं है, उस तरह से इसकी वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक नहीं आ रही जिस तरह से आनी चाहिए, या जिस तरह से इसके जो कंपेटिटर है, इसके मध्य मुकाबले लोग हैं वो आ रहे हैं। अब इसको मैं सजेशन ये देना चाहता हूं कि मेरे पास आपकी वेबसाइट के लिए ऑर्गेनिकली आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं, जो कि ऑर्गेनिक आपकी अगर इतनी हाई फाई लेवल की हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट है, जो आप Amazon के ऊपर आपकी अच्छी ब्रांडिंग बनी हुई है, लेकिन एक्चुअल ब्रांडिंग एक्चुअल चीजें होती है वो होती है अपनी पर्सनल वेबसाइट के ऊपर। अब आपकी वेबसाइट के बारे में मैंने बहुत सारी काफी पॉइंट्स काफी चीजें नोटिस की हैं, जो आपके कंपेटिटर करके गूगल के ऊपर ऑलरेडी रैंक आ रहे हैं इन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर, इन्हीं चीजों के ऊपर, तो आप जो उनसे वहां पे नजर नहीं आ रहे। तो मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको ऑफ पेज एसईओ के अंदर सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट करें और आपकी वेबसाइट इसके ऊपर निकल जाएगी। अब ये मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है, इसकी बेस पे मुझे कोल्ड ईमेल चाहिए, जिसके अंदर आपने प्रमोशनल वर्ड को यूज नहीं करना। इंफॉर्मेशनल की बेस पे आपने कोल्ड ईमेल की 5 डिफरेंट टेम्पलेट्स और 5 आपने इसकी अलग अलग सब्जेक्ट लाइंस निकाल के देनी है। अब मेरी जो एक्चुअल में गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक की सर्विस है उसके बारे में आपने स्टार्टिंग के अंदर हाईलाइट नहीं करना, और ना ही प्रमोशनल वर्ड को यूज करना है। आपने एट द एंड सीटीए के अंदर मेरी इंफॉर्मेशन या मेरी सर्विस से रिलेटेड बता देना है कि एक्चुअल में आपकी वेबसाइट को किस तरह गूगल के ऊपर ऑर्गेनिकली रैंक कर सकता हूँ। इस इंफॉर्मेशन को समराइज करें, बाकी जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपको ये नीचे भी दे रहा हूँ। इस वेबसाइट के लिए इसको मैं अपना क्लाइंट बनाना चाहता हूँ, इसको मैं गाइड करना चाहता हूँ अपनी सर्विस से रिलेटेड। और ये जो ऊपर इस वेबसाइट का मैं ऑलरेडी लिंक दे के आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, तो कुछ चीजें आप वहां से डिटेक्ट कर ले, तो इसकी बेस पे मुझे कोल्ड ईमेल टेम्पलेट जो उनसे ना वो निकाल दे। अच्छा, अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने ना ज्यादा चीजें लंबी एक्सप्लेन नहीं की, वरना मेरे जो इस तरह के प्रॉम्प्ट होते हैं ना, अब देखो ये मैं अगर मैं इंग्लिश में लिखता तो मुझे कितना टाइम लगना था, मैंने चुप करके उर्दू में बोला है भाई, वो 3-4 हजार वर्ड का जितना भी है वो उसने मुझे चीजें निकाल दी हैं। क्यों मैं इतनी एफर्ट करूं, क्यों मैं इतनी मेहनत करूं, भाई काम बहुत आसान है, बस हमें करने का तरीका आना चाहिए। अगर हमें मेथड्स आते हैं, तरीके पता है, तो फिर हमारे लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। अब उर्दू बोलना तो किसी के लिए मुश्किल नहीं है, इससे शाम तो फिर और क्या ही हो सकता है। अब क्या करना है, अब ये इसने मुझे निकाल दिया है वो चीजें, मतलब जो मैंने इसको इधर उर्दू में एक्सप्लेन किया ना वो इधर इसने इंग्लिश में। अब जस्ट इमेजिन कि ये कितना बड़ा प्रॉम्प्ट है,
अगर ये वाला प्रॉम्प्ट मैं खुद लिखने बैठता तो मुझे कितना टाइम लगना था। तो सबसे आसान हल यही था, सबसे आसान तरीका यही था। ये मैंने इधर से जो है वो क्या किया है, राइट करवा लिया। अब हमें कोई जो है ना मतलब कि इसके बारे में चीजों को डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है, बाकी चैट जीपीटी खुद इसको अंडरस्टैंड करवा लेगा। ये मैंने प्रॉम्प्ट अपना जो इंग्लिश के अंदर था ना वो कर लिया। कॉपी कॉपी करने के बाद मैं आ गया सीधा का सीधा कहाँ पे, इस चैट जीपीटी के पास। इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर दबाऊंगा तो नीचे आऊंगा अगेन। उस वेबसाइट का मैं लिंक करूंगा, कॉपी कॉपी करने के बाद अगेन इसी प्रॉम्प्ट के मैं नीचे रखूंगा, ताकि किसको पता चले, चैट जीपीटी को, कि ऊपर इसने क्या बात की और नीचे इसको मैं कर दूंगा इंटर। अब चैट जीपीटी की चीज नोट कीजिएगा, जितनी आपकी ईमेल होगी ना आपकी चीजों से रिलेटेड कम उसकी सर्विस से रिलेटेड। भाई देखो ना, अगर मैं जो काम करता हूं अगर आप मुझे उसके थ्रू रीच आउट करोगे तो मैं समझ जाऊंगा बंदे ने मुझे सही रीच आउट किया, क्योंकि मैं यही काम करता हूं। लेकिन अगर आप जेनेरिक बात करोगे, मैंने आप ये काम करते हैं लेकिन ये नहीं पता क्या करते हैं, तो फिर वो जर्नल हो जाती है। वो जो उनसे वो चीजें जो उनसे वो मैनेज नहीं होती फिर। अब ये हमें इसने सारे की सारी चीजें खुद ब खुद इसने राइट की है, खुद ब खुद लिखी है, हर एक चीज इसने निकाली है। अब हम चलते हैं नीचे। सबसे पहले मैंने 10 सब्जेक्ट लाइंस का बोला था, उसने 10 सब्जेक्ट लाइंस मुझे निकालनी है। कौन सी, किससे रिलेटेड, इसी वेबसाइट से रिलेटेड। अब एक बात, आप एक चीज नोट कीजिएगा, बार बार ईमेल्स के अंदर इसकी वेबसाइट का नाम का जिक्र आ रहा है, उसकी सर्विस का। क्यों, क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं चैट जीपीटी को ऑलरेडी अंडरस्टैंड करवा चुका हूँ कि एक्चुअली में होगा क्या, या आपने कैसे चीजों को मैनेज करना है। तो ये इन्फॉर्म, अब देखो अगर मैं इनको एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो काफी टाइम जो है वो लग जाएगा। तो मैं एक से दो को पढ़ता हूँ, फिर हम फर्दर आगे चीजें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली है क्विक ऑब्जर्वेशन अबाउट बीडी के ऑटो गूगल विजिबिलिटी। इसका क्या मतलब है? मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी ईमेल के अंदर सब्जेक्ट लाइन जो उनसे ना वो आई कैचिंग नहीं है, ये जो भी आप काम करते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी को ईमेल सेंड करेंगे सबसे पहले अगले बंदे को जो चीज नजर आएगी वो आएगी आपकी जो उनसे ना ये सब्जेक्ट लाइन। अगर आपकी सब्जेक्ट लाइन ही थकी हुई होगी, अच्छी नहीं होगी, मेरी बात याद रखें, कभी भी प्रमोशनल वर्ड आपने यूज नहीं करने। आपको नहीं पता तो चैट जीपीटी के पास जाओ, उसको कहोगे मुझे ना राइट अ लिस्ट ऑन जो उनसे वो स्पैमी कीवर्ड्स या स्पैमी वर्ड्स, वो आपको निकाल देगा, उसको आप अवॉइड करते जाए। अभी ये देखिए इसने फर्स्ट सब्जेक्ट लाइन के अंदर क्या लिखा, क्विक ऑब्जर्वेशन अबाउट बीडी के। देखिए ये ना, अब देखो फर्स्ट करो, मैं आप में से किसी आप ही का या भाई को बुलाऊं तो मैं भी आपको उतना उस तरह से चीज आपको अच्छी ना लगे जिस तरह मैं आपका नाम लेकर आपको पुकारूं। तो भाई जब आप उसके अगले बंदे के नाम लेंगे फिर उसकी सर्विस के डायरेक्ट हाईलाइट कर देंगे, तो उसको बंदे को लगेगा हाँ यार इस बंदे ने मेरे बारे में सही रिसर्च किया है, सही डाटा निकाला है। अभी मैंने 10 बोला था, आप 10 के 10 पढ़ के देख लो, उसके बिजनेस का उसके ब्रांड का नेम है। भाई जब आप किसी को किसी नाम से पुकारोगे तो उसको लगता है हाँ यार वाकई जो उनसे वो चीजें हो जाएंगी, मैनेज कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने लिखना, देखो ना बीडी ऑटो रिपेड, जब अगले बंदे के पास हमारी सब्जेक्ट लाइन जाएगी उसको पता चल जाएगा हाँ ये बंदे ने वाकई जो उनसे इस चीज के बारे में रिसर्च की है, और जो उनसे इसी चीज से रिलेटेड मेरा बिजनेस है, और ये बहुत बड़े लेवल पे जो उनसे वो बिजनेस होता है। अभी ये निकलेंगे सब्जेक्ट लाइन। अभी बारी है टेम्पलेट्स की, कि टेम्पलेट्स के अंदर हम ऐसा क्या जो उनसे वो रखें कि हमें क्लाइंट्स का जो सा जल्द से जल्द रिस्पॉन्स आ जाए। ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ इससे आसान मेथड और कोई हो ही नहीं सकता, अगर आप सही से चीजों को मैनेज करें। अब हम देखते हैं कि इसने जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है उसके अंदर क्या एक्सप्लेन किया, ताकि हमें भी जो सा वो थोड़ा सा पता चले। सबसे पहली चीज उसने लिखी क्विक ऑब्जर्वेशन अबाउट बीडी के ऑटो गूगल विजिबिलिटी। देखो अब इसके अंदर ना उसका 3 से 4 मरतबा नाम जो सा वो यूज हुआ है, बीडी के ऑटोमोटिव गूगल विजिबिलिटी, मतलब कि ऑटो एसेसरीज और बीडी के, ये उसका ब्रांड नेम है। इसके ऊपर जो सा वो वेबसाइट फर्ज करे रैंक जो सा वो आ रही है। अब ये जो सा वो इसने ना अपने ऑल इन वन जो टेम्पलेट है ना वो बना लिया है। अब बनाने के बाद अब क्या करना है, अब फर्ज करें जी वो कहते थे कि कुछ चीजें होती हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना है, जिन चीजों को जो सा वो मैनेज करना है। सबसे पहली चीज कि आप एक चीज नोट करें इधर से, आई रिसेंटली क्रॉस योर वेबसाइट। क्या आपको ये लाइन पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगता कि हर बंदा इसी लाइन को जो सा वो यूज कर रहा है, इसी चीजों को जो सा वो यूज कर रहा है? अब हमने क्या करना है, इसको हम पढ़ेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या इसने मिस्टेक्स किए हैं। और कभी भी चैट जीपीटी की एग्जैक्ट ईमेल के ऊपर, एग्जैक्ट चीजों के ऊपर आपने नहीं जाना। आपने अपने तौर पे उसको पढ़ना है, उसको रीड करना है, उसको समझना है, देन जाके जो सा एक्सप्लेनेशन देनी है कि भाई ऐसा क्यों हुआ है या किस तरह से हम जो सा वो कर सकते हैं।
मेरी एक बात याद रखिए, अगर आप इस तरह से रिसर्च कर लेते हैं ना, आपके लिए ईमेल लिखना जो सा वो मुश्किल होगा, और ना ही आपके लिए अपने के लिए। ठीक है। अभी ये निकली है इन्फॉर्मेशन, अभी मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया है। इधर लिखा हुआ है रिसेंटली क्लोज योर वेबसाइट। ये जो वर्ड है ना, मुझे लगा ये प्रमोशनल वर्ड है। प्रमोशनल मीन्स के वो लेट जो उनसे ना वो कर देते हैं चीजों को, उस वजह से जो उनसे ना ये एक एक करके जो उनसे वो चीज वहां पे शो होती है। अब फर्ज करो, इस वेबसाइट इस बिजनेस के बारे में कई दफा, इसके बिजनेस इनकी चीजों के बारे में जो सा वो डिस्कस किया होगा, जो सा वो चीजों को किस तरह से आपने मैनेज करना। अब इसने फर्स्ट लिखा है, अभी ये वाला है प्रमोशनल। इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद अगेन चैट जीपीटी के पास आओ, इधर से आप इसको करो कॉपी। अभी मैं स्टार्टिंग अंदर क्यों बता रहा हूँ, ये प्रमोशनल है या जो सा उन्होंने इसको देखा नहीं है, इसको डिटेक्ट नहीं किया। तो अभी आपने क्या करना है, आपने इस लाइन को कर देना है रिप्लेस। अब रिप्लेस कैसे करोगे वो भी आपको चैट जीपीटी को बताएगा। चैट जीपीटी को बोलो कॉपी करो चैट जीपीटी के पास, और चैट जीपीटी को बोलो कि इस वेबसाइट के बदले में या इस लाइन के बदले में मुझे ना कुछ डिफरेंट जो सा वो चाहिए। तो इधर मैं चैट जीपीटी को दूंगा राइट, फट करे डिफरेंट, इसको मैं कह दूंगा कि आपने जो सा राइट आर डिफरेंट लाइंस लाइक दिस। मतलब कि ये जो ऊपर मैंने इसको बताई हुई है ना, इसके बारे में, ये क्या हो गया, चले आई थिंक उसने डिटेक्ट कर लिया खुद ही पहले ही। चले, तो इसका अब मैं से ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी ईमेल को एक अच्छी ईमेल साबित नहीं होने देती। क्योंकि बार बार चैट जीपीटी इसी वर्ड को, इन्हीं चीजों को रिपीट करता है, जिसकी वजह से उसको भी पता चल जाता है कि चैट जीपीटी से ईमेल लिखी हुई है। अभी क्योंकि हम बेहतर ईमेल लिखना चाहते हैं, तो ये देखिए उसके बदले में, ये फर्ज करें उसके बदले में हम ये वाला लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, हर एक का जो ये वाला लिख सकते हैं, हर एक का डिफरेंट जो उनसे वो मतलब है। लेकिन ये वाला नहीं आना चाहिए। देखो ये उसने क्या किया है, आगे सामने कहीं मैंने इंग्लिश तो यूज नहीं की, चुप करके चैट जीपीटी को जो आता बताते जाए, चैट जीपीटी आपको बता देगा। पहली इसने ये जो सा वो टेम्पलेट है वो किस तरह से आपने निकाला, ये देखिए आपको इधर से नजर आ रहा है। आई रिसेंटली रिव्यूड बीटी के ऑटो एंड वांटेड टू शेयर अ क्विक ऑब्जर्वेशन के, अभी मैंने रिसेंट आपकी वेबसाइट का विजिट किया और मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। योर ऑटोमेट प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड पोजिशनिंग अपीयर वेल एस्टेब्लिश। देखो इधर मैंने स्टार्टिंग के अंदर कोई बात की है कि आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक कम है, आपकी वेबसाइट का डीएडीआर कम है, मैं जो उनसे ना वो ऐसे कर सकता हूँ वैसे कर सकता हूँ, नहीं। अपने बारे में स्टार्ट नहीं करना। भाई कोई भी बंदा किसी के बारे में सुनना नहीं चाहता, हर बंदा अपने बारे में सुनना चाहता है, अपनी एक्सप्लेनेशन देना चाहता है। तो जब आप एग्जैक्ट उसके नाम उसके वर्ड लेके यूज करोगे, उसके लिए आपका भी फायदा और क्लाइंट को भी फायदा है। क्योंकि आप जेनेरिक बात करोगे, भाई आज एआई टूल इतने ज्यादा, फौरन से पता चल जाता है कि ये जो है वो जनरल चीजें हैं। तो इसके ऊपर आपने जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है।